नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम भक्ति काल के प्रसिद्ध महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। सूरदास जी को हिंदी साहित्य में श्रृंगार और वात्सल्य रस का कवि माना जाता है। ये कृष्ण भक्त कवि हैं। आज हम इनके साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और रचनाओं के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति कालीन काव्य धारा के श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को इनका जन्म स्थल मानते हैं। इनके पिता पंडित रामदास निर्धन सारस्वत ब्राह्मण थे तथा गायक का काम करते थे। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को जन्म को आंधर कहा है, किंतु इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहर वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि वे तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई है। इनकी इस उपाधि पर एक दोहा भी प्रसिद्ध है। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह जह करत प्रकाश। सूरदास के विषय में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे बचपन से ही विरक्त हो गए थे और मथुरा के गौ घाट में भजन कीर्तन और कृष्ण की लीलाओं का गान भी किया करते थे। वहीं उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई और उन्होंने वल्लभाचार्य को अपने स्वरचित पदों को गाकर सुनाया। तभी से वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को अपना शिष्य मान लिया। गुरु वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को श्री कृष्ण लीला के पद गाने का सुझाव दिया। सूरदास की भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर गुरु वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही उन्होंने अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। रचनाएं। सूरदास जी के 3 ग्रंथ लोकप्रिय हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर यह सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीति काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इन्होंने श्री कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना सूरसागर में की, जो इनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। सूरसारावली यह ग्रंथ सूरसागर का सार भाग है। इसमें 1107 पद हैं। साहित्य लहरी इस ग्रंथ में 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। भाषा शैली। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनके पद गीतात्मक हैं या गायन शैली में लिखे गए हैं, जिसके कारण इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इनकी भाषा सहज, स्वाभाविक व माधुर्य गुण से परिपूर्ण ब्रज भाषा है।
हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को माना जाता है। मृत्यु। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। ये सूरदास जी का जीवन परिचय है जो 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।